हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम। देखिए, यहां से हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। एक तरफ दे देगा व्यक्ति का नाम और दूसरी तरफ देगा जो है उसका उपनाम, मिलान करवा लेगा। या सेपरेटली भी आपसे पूछ लिया जाता है कि लोकनायक किसको कहा जाता है या ताऊ किसको कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नाम देखिए, कह रहे हैं लोकमान्य। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, एक तरफ जो है उनके उपनाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ व्यक्ति दे रखे हैं। तो पहला है लोकमान्य, और लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है लोकनायक। लोकनायक कहा जाता है देखिए जयप्रकाश नारायण को, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है जननायक। जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर, जबकि लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद में आता है ताऊ। ताऊ कहा जाता है दो चौधरी देवीलाल को, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसके बारे में भी। उसके बाद में अगला आता है देखिए आपका वायोवृद्ध महापुरुष, यह इनको बोलते हैं द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। ये कहा जाता है आपका चौधरी दादा भाई नरोजी को। तो वायोवृद्ध या द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी दादा भाई नरोजी को ही कहा जाता है। उसके बाद में लौह पुरुष। लौह पुरुष कहा जाता है देखिए वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में आते हैं शांति पुरुष। शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, इंपॉर्टेंट है देखिए ये भी। उसके बाद में आता है युग पुरुष। युग पुरुष किसको कहा जाता है? तो युग पुरुष कहा जाता है महात्मा गांधी को। बापू भी महात्मा गांधी को कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। उसके बाद में आता नंगा फकीर, ये भी आपका महात्मा गांधी को कहा जाता है और इसको कहने वाले थे विंस्टन चर्चिल। नंगा फकीर कहने वाले कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो चाहे युग पुरुष हो, बापू हो, राष्ट्रपिता हो, नंगा फकीर हो, ये चारों नाम किसके हैं? ये हैं आपके महात्मा गांधी के। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है देखिए पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार केसरी। बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उसके बाद में आता आंध्र केसरी। आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। उसके बाद आता बंगाल केसरी। बंगाल केसरी कहा जाता है ए मुखर्जी, इंपॉर्टेंट है देखिए। उसके बाद है आपका शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद देश रत्न, देखिए इंपॉर्टेंट है देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद में आता है देश बंधु। देश रत्न है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश बंधु है आपके चित्तरंजन दास, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये भी एग्जाम में आपके। उसके बाद आता है दीन बंधु। दीन बंधु कहा जाता है CF एंडूज को, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। उसके बाद में आगे आता है देखिए बगबंधु। बगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका देखिए बगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। उसके बाद में CR या राजादी, ये कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पंडित जी या चाचा। पंडित जी चाचा किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, ये भी राइट आंसर इसका। उसके बाद में JP किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है JP। उसके बाद में आता है पंजाब का शेर, और पंजाब का शेर है आपका लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। उसके बाद में आता है महात्मा, और महात्मा तो आपको सभी को पता ही है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। उसके बाद में आता है महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में आता है देखिए गुरुजी कहा जाता है MS गोलवलकर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का नया नाम। उसके बाद में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, और इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। जबकि स्वर कोकिला आपकी कौन है? वो है लता मंगेशकर, और भारत कोकिला है आपकी सरोजिनी नायडू। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्वर कोकिला कौन है या जो है आपकी भारत कोकिला कौन है। तो ध्यान रखना है आपको, स्वर कोकिला लता मंगेशकर है और भारत कोकिला आपकी सरोजिनी नायडू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, और ये जो है ऐसा बनने वाली उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो वो भी आपकी सरोजिनी नायडू है, या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल वो भी आपकी सरोजिनी नायडू है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। उसके बाद में आता है नेताजी कहा जाता है देखिए सुभाष चंद्र बोस को, इंपॉर्टेंट है आपका। शहीद आजम कहा जाता है देखिए भगत सिंह को, इंपॉर्टेंट है ये भी। सर सैयद कहा जाता है सर सैयद अहमद खां को, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये वही सर सैयद अहमद खां हैं। उसके बाद में आता है शास्त्री जी,
और शास्त्री जी कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, इंपॉर्टेंट है ये भी। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। उसके बाद अगला आता है देखिए स्वर कोकिला, सॉरी भारत कोकिला। भारत कोकिला किसको कहा जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को, ये आपके सिंगर हैं तो इनको कहा जाता है स्वर कोकिला, जबकि भारत कोकिला आपकी सरोजिनी नायडू हैं। उसके बाद में आता है लाल बाल पाल। लाल कहा जाता है लाला लाजपत राय को, और बाल कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और पाल कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को। उसके बाद में आता है तोता ही हिंद। तोता ही हिंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए पूछता है इसके बारे में। तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को, और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। उसके बाद में आता तराने ही हिंद। तराने ही हिंद कहा जाता है मिर्जा गालिब को, ये भी आपका मोस्ट है, देखिए मिर्जा गालिब को कहा जाता है तराने ही हिंद। भारत का शेक्सपियर ये कहा जाता है कालिदास को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में आता है देखिए अगला भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लिटिल कॉर्पोरल ये कहा जाता है नेपोलियन को। उसके बाद में आता है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन को। देखिए नेपोलियन को, भारत का अगर नेपोलियन की बात करें तो वो है आपका समुद्रगुप्त, और देखिए मैन ऑफ डेस्टिनी की बात करें तो वो आता है आपका नेपोलियन। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, ये कहा जाता है WE गोल्ड स्टोन को, जबकि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन को है वो है आपके दादा भाई नरोजी। जबकि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के कौन है ग्रेट ओल्ड मैन, वो है आपके WE गोल्डस्टेन, और भारत के दादा भाई नरोजी, आपको ध्यान रखना है ये भी। मैडम क्वीन कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को। उसके बाद में अगला आता है देखिए, कह रहे हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता, तो इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आता है बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, लेकिन यदि सरदार से संबोधित करने वाले कोई एक व्यक्ति का नाम दिया जाए तो वो आते हैं महात्मा गांधी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार से सबसे पहले संबोधित किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन इनको उपाधि अगर दी थी तो उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। तो ये सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में आता मास्टर द। मास्टर द है आपके सूर्य सेन, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी पूछा हुआ है आपका एग्जाम में। उसके बाद में आता है आपका सिस्टर। सिस्टर कहा जाता है मार्गरेट नोबल को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आता है आचार्य। आचार्य कहा जाता है JB कृपलानी को, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में अगला आता है देखिए बागड़ का गांधी, और बागड़ का गांधी कहा जाता है डेनिली डालसी को, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में फ्रांस का गांधी कहा जाता है पियरे पेरोडी को। ब्लैक गांधी, इंपॉर्टेंट है ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वही मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। अजात शत्रु कहा जाता है देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उसके बाद आता है कश्मीर का अकबर, और कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को, इंपॉर्टेंट है ये भी। पंजाब का टैगोर कहा जाता है पूरन सिंह को। उसके बाद में युवा तुर्क कहा जाता है देखिए श्री कृष्ण कांत को। अगला आता है बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। विश्व कवि, देखिए विश्व कवि कहा जाता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर को, इंपॉर्टेंट है ये भी। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला आता है देखिए शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को, इंपॉर्टेंट है। गरीब नवाज यहाँ से आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपके अजमेर शरीफ में है। आधुनिक युग की मीरा ये कहा जाता है श्रीमती महादेवी वर्मा को, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। विवेकानंद कहा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त को, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। गुजरात के जनक के रूप में जाना जाता है रविशंकर महाराज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्यासागर कहा जाता है ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। बंगाल का बाघ कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में अगला आता है देखिए देशप्रिय कहा जाता है आपका, देशप्रिय कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। भारत का मेकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, और चाणक्य को अंशुल के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। तो अंशुल हुआ, भारत का मेकियावेली हुआ, या आपका कौटिल्य हुआ, ये तीनों नाम किसके हैं, चाणक्य के हैं। लाख वक्स के नाम से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद में लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों ये मैंने आपको भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम कराए हैं।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।